नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाली है इस बारे में कि हमारा दोस्त ध्रुव जब गया था अभी इंडिया, तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी। अगर नहीं देखी हो तो जाके पहले ये वाली वीडियो देख लो, उसके बाद ये। और मैंने उसी वीडियो में ये चीज़ बोली थी कि भाई जब ध्रुव इंडिया चला जाएगा तो इसने खुद ही बोला था कि मैं तुम्हें फिर जो इंडिया में बैठ के अपना इंटरव्यू दूँगा ऐसा करके। तो हम लोग ने सोचा कि आज हम दोनों के पास टाइम था, फ्री थे, तो क्यों ना एक वीडियो बनाएं और थोड़ा सा बात करें कि क्या इंडिया जाना वर्थ इट था ध्रुव के लिए, या फिर अगर वो गया तो उसको कैसा लगा, या क्या उसने रिग्रेट किया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब उसकी पोल खोलते हैं आज ध्रुव की। तो अभी मैं ध्रुव को इनवाइट करता हूँ, आ जाओ भाई ध्रुव। चलो, हेलो गाइस, कैसे हैं सब? बहुत दिनों बाद और क्या हाल चाल है? बात हो रही है। ये टाइम डिफरेंस कैसे बड़ा अजीब रहता है। ये रात हाँ को यार, है ना? थोड़ा मैं तो जल्दी सो जाता हूँ। वही हाँ, तुम भी इस कुछ चक्कर काम में से जो बहुत थके ज़्यादा और फिर हमने कहा आज ध्रुव को हाँ। पकड़े, देखा इसकी पोल खोली जाए। आज जो है बहुत जो है भागा तेजी में इंडिया के, आज इंडिया जाऊंगा। मैंने कहा देखा जाए भाई इंडिया। थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो बेसिकली मैंने क्या सोचा था कुछ इसके बारे में। हाँ, तो बेसिकली ध्रुव मैं तुमसे जो क्वेश्चंस पूछूंगा वो दो पार्ट में होंगे। पहला पार्ट होगा कि तुम्हारी कनाडा में लाइफ किस तरीके से थी, कैसी थी, और दूसरा जो होगा कि अब इंडिया जाके, मतलब दो डिवाइड में है कि मतलब एक कनाडा से रिलेटेड है क्वेश्चन, कुछ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है। और 10 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, 5-7 मिनट की वीडियो हाँ। रखेंगे, छोटी सी, है ना? या फिर देख लेंगे जितनी भी लंबी, जो ठीक जो है। तुमको सही लगे अपना दिल खोल हाँ। के बताना, ठीक है? कोई वो हाँ, टेंशन ठीक नहीं। है। तो जब बताओ तो पहला क्वेश्चन पूछा है हाँ, तुमसे। चलो शुरू करते हैं। ये पूरी पर्ची जो है मैंने रखी है तुमको क्वेश्चन पूछनी। भाई प्रिंट करी भाई मैंने, क्या प्रिंट करिए, अरे भाई। सीरियस अभी करी है। तभी तो कहते चलो 5 फिर मिनट रुको। पहला क्वेश्चन। तभी कहते 5 मिनट हाँ, रुको। और क्या। चलो भाई, फिर दोस्तों इससे पहला क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, थोड़ा चैट जीपीटी से भी पूछा है मैंने, एआई की भी हेल्प ली है और थोड़ा खुद से भी। मैं भी एआई तो खोल लेता पहला हूँ। क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन जो होंगे ध्रुव वो तुम्हारे होंगे कि कनाडा से रिलेटेड होंगे, अब लास्ट के जो होंगे वो इंडिया से रिलेटेड होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पूछूंगा, हिंदी में ही आंसर देना, कोई टेंशन नहीं है। मुझे मैं इंग्लिश तो में कोई उस दिक्कत चैट नहीं जीपीटी है। थोड़ा हिंदी, अरे बट ठीक है, ठीक है। हिंदी में बनाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए ध्रुव, व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस बिफोर कमिंग टू कनाडा एंड हाउ डिड रियलिटी like hit you, or how can we compare that? So देखो, मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन सबकी रहती तो ये है कि बहुत बढ़िया रहेगा, सब स्मूथली जाएगा, जाते ही 1 महीने में जॉब मिल जाएगी या 3 हफ्ते में जॉब मिल जाएगी, yeah, फिर पढ़ाई भी अच्छी जाएंगी। मेरी भी। लेकिन ऐसा होता बहुत रेयर केसेस में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होता नहीं है, बट हो जाता है। मतलब जो लोग लकी होते हैं या थोड़े ज्यादा मेहनत करते हैं जॉब ढूंढने में, उनको मिल जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, बट सही हाँ, बात है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि मैं जाऊंगा, 1-1.5 महीने में जॉब मिल जाएगी, फिर आराम से पढ़ाई करते रहेंगे, साइड में जॉब करेंगे, चलेगा। बट एक्चुअली जॉब मिलने में मुझे 6 महीने लग गए थे। हाँ, नहीं बट अगर एज अ लार्जर थोड़ा पिक्चर देखें तो तुम मतलब कनाडा आने से पहले तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन है कि भाई तुम इंडिया से कनाडा क्यों जा रहे हो, क्या तुम सोच के आए, मतलब समझ रहे हो? हाँ, मतलब उस हिसाब से देखे तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली बेटर होगी और मज़ा ज़्यादा आएगा वहाँ। यहाँ घर से दूर रहूंगा तो फिर और एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटमेंट होगा उसका। एग्जैक्टली। बट मैंने ये चीज़ देखी और अभी भी ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डेफिनेटली हवा पानी वो तो बेटर है ही वहाँ का, ऑफ कोर्स। हाँ। बट लाइक लाइफ यहाँ पे इजियर ज़्यादा है, क्योंकि Easy देखो, ज़्यादा है ना? हाँ, इजी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ Exactly. फैसिलिटीज व्हेन कंपेयर टू कनाडा बहुत ज़्यादा बेटर है। हेल्थ केयर को ले लो तुम, कुछ भी दिक्कत सर्वाइवल बहुत इजी है हाँ, इंडिया में। इंडिया में सर्वाइवल सबके लिए इजी है, सबके लिए सबके लिए एग्जैक्टली। easy है। यहाँ पे वो घिस के काम नहीं करना पड़ता है। और फिर ये भी हम लोगों का एडवांटेज है कि हम लोगों की फैमिली वेल सेटल्ड है, तो मतलब तो ये बेसिकली यही बात होगी ना, कैनेडियंस के लिए, उनके लिए लाइफ इजी रहती होगी सर्वाइव करना थोड़ा। वैसे हम लोग अपनी नेटिव्स एक वो थोड़ा सा हम लोग को एक जर्क लगता है जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि इंडिया में हम लोग बहुत ही ज़्यादा वेल सेटल्ड टाइप के होते हैं। जो कनाडा आ सकते हैं ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे से रहते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे आके आपको ना थोड़ा सा अपनी एक वो स्टार्टिंग से जो स्टार्ट करना उसमें थोड़ा सा एक वो कहीं पे आ जाती है चीज़ भाई। और ऑनेस्टली जब मैं लाइक सोचता हूँ कि अब मेरा टाइम कनाडा में कैसा रहा था, तो मोस्टली मेरी अच्छी मेमोरीज आई थी आफ्टर अ सर्टेन वाइल, जब से मेरी जॉब लगी थी।
कि स्टार्टिंग थोड़ी स्ट्रगल रहती है तो अभी stress पूछेंगे रहता तुमसे, है। रुको वो बचा के रखो, अभी अच्छा, और अच्छा, पूछेंगे अच्छा, क्वेश्चन। ठीक है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं फटाफट, ठीक है। व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल स्टडिंग हियर? लाइक कुछ Biggest- चीज़ें, एक दो हाँ। चीज़ें ऐसी बताओ जो तुमको बहुत मुश्किल हुआ कि भाई यहाँ पे कनाडा रह के ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है तुम्हारे लिए, कुछ भी एक दो चीज़ें अगर। हाँ, फर्स्टली तो देखो मोस्टली आंसर ये रहेगा कि पहली जॉब ढूंढना। फर्स्ट जॉब इज द हार्डेस्ट टू गेट। ठीक है, हाँ, हार्डेस्ट वो तो हटा फॉर दो। श्योर, फॉर श्योर। हाँ। ठीक है। सेकंड एक्चुअली वाज कि स्टडीज के साथ कीप अप करना, कि यार काफी लाइक हर वीक, क्योंकि इंडिया का स्टडी सिस्टम इतना अलग है यहाँ से, पैटर्न अलग है। हाँ, Exactly. कनाडा से, कि वहाँ इंडिया में असाइनमेंट, मेरे कॉलेज में तो असाइनमेंट देने दो, ना देने ना दो, और यहाँ पे भाई नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे। यहाँ हर वीक Fail हो असाइनमेंट कर करके एक वो तलवार लटकी रहती है सर पे। लास्ट सेमेस्टर में मैं पक गया था असाइनमेंट कर करके। है ना? हाँ भाई सेम, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने मेरे कहा साथ भी था ऐसे और नहीं कर पाऊंगा मैं असाइनमेंट। भाई लास्ट सेमेस्टर तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे इतने कम मार्क्स आए ना कि मतलब हमारा पासिंग मार्क्स था कि 100 में से 50 आने चाहिए। हाँ। और मैंने लेजिट मतलब ओवरऑल 60 होना चाहिए और 100 में से 50 होने चाहिए, तो मैंने लेजिट ऐसे किया है कि मेरे कुछ में 50-55 ऐसे हैं और एक में 60-70 के आसपास है, तो मैं पास हो गया, मतलब बॉर्डर लाइन पास हुआ। जस्ट पास हुआ। जस्ट पास्ड। ये चीज़ तो होती है। चलो ज़्यादा टाइम नहीं वो करते हैं इसमें क्वेश्चंस में, तीसरे पे आ जाते हैं फटाफट। व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट अबाउट योर टाइम इन कनाडा? ये बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मोस्ट ये थोड़ा दिल से निकलने वाला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है भाई, मतलब जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, और ये चीज़ मैंने उस वीडियो में भी बोली थी जब तुम जा रहे थे कि ये मतलब हो सकता है सबके लिए ना हो, लेकिन अगर मैं या तुम हो तो हम लोग के लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि भाई आप अब पहले इंडिया से कनाडा है और फिर कनाडा से वापस जा रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाती है चीज़। तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरे लिए भी थोड़ा इमोशनल है कि व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट, मतलब थोड़ा समझ रहे हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो तुमने एंजॉय किया हो सच में कनाडा में, क्योंकि तुम्हारा एक लाइफ एक्सपीरियंस है। और क्या, सही बात, 2 साल रहा हूँ ऑलमोस्ट, तो काफी बड़ी, Exactly. हाँ, So, डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है मेरे हिसाब से। मैं हमेशा इसी के बारे में सोचता हूँ, नेचर ब्यूटी वाइज कनाडा में इतनी शांति, और लाइक मुझे पसंद भी था, लाइक घूमने काफी गया वहाँ पे, प्लस हाँ वुड्स, हाँ वुड्स में जाना, ट्रेल्स में, ट्रेल्स ही बोलने जाता, ट्रेल्स पे जाना, वही उसको उसी की सबसे ज्यादा याद आती है। उसको बीट करना इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है ना? नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी की भी बात नहीं है, मतलब जनरल लाइफ में बहुत, हाँ, वहाँ तो आप सही कह रहे हो, अगर मतलब पॉसिबल नहीं। आपको इतना पसंद है, आप डेली जा सकते हो। एग्जैक्टली हाँ। यहाँ पे क्या है कि पैदल चले गए तो पॉइंट्स में पहुंच गए, तो अब तुम्हारे उधर अपार्टमेंट्स में पीछे वो था, पीछे ही था, ट्रेल था, हाँ, व्हाइट ओक्स पार्क, है ना? यहाँ पे सन्नाटा शांति जो एक चाहिए तुम्हें, जब तुम्हारी कन्वीनियंस पे मिल जाती है तुम्हें, यहाँ पे ये चीज़ है। और फिर मैं तुम्हें बताऊँ, यहाँ पे भाई सच में इतनी शांति, अभी जब मैं हम लोग यहाँ पे नई जगह मूव हुए, यहाँ पे इतनी शांति है ना, मतलब वो अपार्टमेंट तो भाई कुछ नहीं था वहाँ, तो वो तो चौराहे पे अपार्टमेंट था, ये तो अंदर है ना घर, यहाँ पे तो भाई कोई नहीं, कुछ नहीं, शांति, बिल्कुल शांति, चुपचाप बैठ जाओ, बैठे रहो, बहुत मजा आती थी बहुत मुझे तो। मैं तो काफी तो चलो ये तो हो गई एक टाइम। चीज़, और कुछ जो मिस करते हो? और फिर वही फ्रेंड्स होते थे जो बढ़िया आराम से हैंग आउट करते, कभी भी चले गए, हाँ। कुछ रोक टोक नहीं। मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता और इंडिया चला जाता तो मैं क्या मिस करता मालूम है? हाँ, क्या करता? कि यहाँ पे एक जो प्राइवेट लाइफ है ना, जो सिर्फ तुम्हारी है, और तुम एक मतलब एक तुम बाय योर ओन हो, एक तो पहली बात तो ठीक है, क्योंकि तुम जैसे अकेले यहाँ पे आए तो तुम बाय योर ओन हो, और तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो और इन्जॉय करते हो, तो एक वो जो प्राइवेट स्पेस जो तुम्हारी बनती है ना, वो इंडिया में नहीं हो पाती, मुझे ऐसा लगता है। अपनी फैमिली खुद से स्टार्ट कर रहे हो, खुद से तुम्हें लगता है तुम अपने नेस्ट में हो एक, और वो तुम्हारा जो नेस्ट है वो एक यहाँ पे है, तुम बाय योर ओन हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा मतलब अगर मैं जाता तो मुझे वो मिस होती। और भाई सबसे ज्यादा मिस करता हूँ शॉर्मा, तुम्हारा नेस्ट, हाँ भाई शॉर्मा की बहुत याद आती है। यहाँ इतना अच्छा शॉर्मा नहीं मिलता कहीं भी। बेप्सी और जो है टमाटो केचप क्राइम है भाई सही बात है। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, ये भी खत्म ही करते हैं। हाउ डिड स्टडिंग अब्रॉड इम्पैक्ट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ? ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा? अब कनाडा में पढ़ के ये तो मैं समझ चुका हूँ कि मुझसे और आगे नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि मैं असाइनमेंट्स करके पढ़ चुका हूँ पहली बार। ठीक है, तो ये तो मैं जानता हूँ कि मैं आगे पढ़ाई तो नहीं कर सकता, है ना? सेम मेरे साथ भी ऐसा ही।
और क्या क्वेश्चन था एक बार? how did studying abroad impact your personal and professional growth? तो चलो प्रोफेशनल तो तुम्हारा हो गया कि तुम पढ़ नहीं पाओगे, पर्सनल में क्या है? पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल में आई वुड से कि मुझे अब ये पता है कि मैं सेल्फ रिलायंट हूँ, क्योंकि मैं 2 साल बाहर रह के खुद से सारे काम करके देख चुका हूँ। तो अपने अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि अगर मैंने वो चीज़ पहले कर चुका हूँ तो फिर कर सकता हूँ अगर करना पड़े। हाँ, ओह ठीक है, ठीक है। फील लाइक कि मेरे पास अब स्किल सेट है कि अगर मुझे फिर से कभी बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, तब मैं क्योंकि मैंने देखी हुई है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, झेला हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी झेली है कनाडा। बेरोजगारी झेली। चलो ठीक है। अब ये कनाडा के सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आर देयर एनी टिप्स यू गिव टू समवन प्लानिंग टू स्टडी इन कनाडा, लाइक अपार्ट फ्रॉम योर व्यूज एंड स्टफ, यू नो? टिप्स आई वुड से कि यार देखो, तुम आप पढ़ने के लिए रहे हो तो थोड़ा, अगर तुम्हें सीरियसली अपनी जो कोर्स लेके आ रहे हो उस फील्ड में काम करना है तो मेहनत करो, उस पर स्किल्स बनाओ, क्योंकि सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई से तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाली है। हाँ, तो सही बात। कॉलेज के साथ साथ पढ़ो, काम भी जरूरी है ऑफ कोर्स सर्वाइवल के लिए, बट थोड़ा टाइम निकालो उसमें से कि तुम अपनी स्किल्स डेवलप करके एक ऐसे कैंडिडेट बन जाओ जिससे तुम्हें जॉब मिलना थोड़ा इजी रहे और द आउटस्टैंडिंग हो थोड़ा सा, क्योंकि हर तुम्हें ही पता है कि कितने बच्चे आते हैं एक कोर्स में, सेम पढ़ाई करते हैं। अगर तुम्हें उनमें से स्टैंड आउट करना है तो कुछ तुम्हें स्पेशल करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन पे मैं भी थोड़ा सा एक अपना ओपिनियन देना चाहूँगा भाई। मुझे ऐसा लगता है आफ्टर स्टडिंग एंड कंप्लीटिंग माय कोर्स कि, और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, बहुत लोगों को पता भी है और मुझे भी पता थी। बट क्या होता है जब आप इंडिया में होते हो ना, तो आपको कनाडा आने का एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि भाई चलो कनाडा चलते हैं। लेकिन इस एक्साइटमेंट के चक्कर में कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और जो ऐसा नहीं कि मैं रिग्रेट करता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं ज़रूर ये चीज़ बोलूँगा कि ऐसी उसमें क्या होता है कि लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कभी कभी मिस कर देते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप अपना कोर्स अप्लाई करते हैं तो यार कोई भी कोर्स मत ले लो। और ये चीज़ बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर मैंने देखा है बोलते हैं कनाडा में जो वीडियो बनाते हैं, और मैं भी ये चीज़ मैं अग्री करता हूँ उससे कि भाई पहली बात तो कोई भी कोर्स मत लो, एक जो सच में तुम्हें जो गट फीलिंग है कि तुम्हें ये करके सही लगेगा और तुम अपना डिसीजन ले लो कि मुझे ये करना है। तुम्हें अगर नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है तो भी तुम कुछ ऐसा कर लो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन करते हो, या कि तुम फ्यूचर में कंफर्टेबल हो करने के लिए। तो पहली बात तो कोर्स अच्छा चूज करो। हाँ, और अच्छा अपने सेंस में, ये नहीं कि दूसरों को अच्छा लगे, अपने सेंस में कि भाई मुझे सही लगता है, भले ही वो बेकार सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्यों ना हो, लेकिन तुम कुछ भी करो तो ऐसा करो कि जो तुम अपने साथ एक ट्रस्टवर्दी, मतलब समझ रहे हो, एक वो कि भाई मैं अपने साथ ट्रुथफुल हूँ कि मैंने ये चूज किया। कल को तुम ये ना सोचो कि यार मैं उसके लिए कुछ भी ले लो। हाँ, वो नहीं ठीक है। उसमें थोड़ा सा ये होता है कि आप बेवकूफ बन जाते हैं, अपने आप ही अपने से ही बन जाते हैं। और क्योंकि क्या है कि काउंसलिंग होता है बाद में, एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि यार कहीं मैंने गलत कोर्स तो नहीं ले लिया। और सबका डिपेंड करता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है कि यार मैंने बेवकूफ़ी कर दी, कुछ मेरे जैसे लोग हैं मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि चलो ले लिया ठीक है, क्या हो गया। लेकिन बट होते हैं भाई लोग, नहीं लोगों को लगता है। तो चलो ठीक है, ये तो यही मतलब मुझे लगता है मेरी तरफ से यही टिप होगी कि जो मोस्ट, बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं, बहुत वीडियो भी हैं उस पर, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है यही है कि भाई प्रॉपर ढंग का कोर्स लो, क्योंकि आपकी लाइफ वहाँ फिर आपका एनवायरनमेंट वैसा बनता है कि कल को आप जॉब भी ऐसी जगह करोगे या कुछ, तो वैसा एनवायरनमेंट, वैसी लाइफ बन जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मतलब। तो चलो भाई अब दूसरे सेगमेंट पे आ जाते हैं जो इंडिया से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन हैं। So, Dhruv, how are you feeling now that you are back in India? और तुम्हें टाइम हो गया, बट मैं क्योंकि AI वाला क्वेश्चन है तो देखो स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा लगता है कि वापस आ गए हैं, सब चीज़ें मम्मी कर दे रही हैं, लॉन्ड्री मम्मी कर दे रही है, बर्तन धुल जा रहे हैं अपने आप, खाना बना हुआ मिल रहा है। तो स्टार्टिंग के 1.5 महीने तो काफ़ी बढ़िया लगता है, बट उसके बाद आई फील लाइक बैक टू बेसिक्स आ जाते हो। फिर जब हर चीज़ के साथ होता है तो उससे यूज टू हो ही जाते हो। तो हम नाउ बैक इन इंडिया, लाइफ जैसे पहले चलती थी वैसी वापस चल रही है। मुझे लगता है कि जैसे पहले मेरा फ्लो था वैसे ही वापस फ्लो आ गया लाइफ का पूरा, है ना। बस ये तो एक सपने की तरह है कनाडा, सपना चला गया। अब अगर मैं सोचता हूँ कनाडा के बाद तो मुझे यही लगता है कि एक सपना था वो जो हो चुका है ना।
भाई वो सोचो कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन दुनिया ऐसी है। तो तुम मतलब क्या उसका कोर अंडरस्टैंडिंग क्या है, मतलब इस चीज़ की क्या क्या है? हाउ मतलब हाउ आर यू फीलिंग नाउ दैट यू आर बैक इन इंडिया, लाइक यू नो, लाइक कुछ तुम ऐसा मन से कहना चाहो? हाँ, जो मुझे ये लगता है कि मेरा डिसीजन मोस्ट ऑफ द % सही रहा कि मैं वापस आ गया, क्योंकि अच्छा अब मैं अपने आप को एक्चुअली टाइम दे पा रहा हूँ काफी, कि ऑलरेडी मैं तुम्हें बताया कि मैंने करियर स्विच मारा है अभी, कि मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ अब, तो आई फील है कि अब मुझे एक्चुअली टाइम मिल रहा है उस चीजों को करने का जिसको मुझे मन करता है करने का। ठीक है। हाँ, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा ओपिनियन है तुम्हारे इसके बारे में, कि तुमको जो ब्रेक चाहिए था अपनी लाइफ में वो तुम्हें कनाडा में मिलना पॉसिबल नहीं था। हाँ, क्योंकि आप और कोई भी हो यहाँ पे, मैं भी हूँ, अगर मैं भी मतलब मेरी चलो पर्सनालिटी थोड़ी अलग टाइप की है कि मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लोगों को पड़ता है भाई, जो बात सच है, कुछ लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप उनके ऊपर एक सर पे तलवार लटका के हमेशा नहीं रख सकते, उनको चाहिए अपना टाइम। और वो टाइम कनाडा में खुद से कमाई करके जॉब पे जाके नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। एक वो ना, एक सर पे के ऊपर पानी जब चला जाता है ना, हाँ, तो बंदा नहीं कर सकता है। और यहाँ पे आपको पैसा कमाना ही है, सर्वाइवल करना है तो पैसा कमाना है, तो जॉब पे जाना है, तो वो ब्रेक तुम्हें नहीं मिल पा रहा था। हाँ, तो अब जब तुम्हें ब्रेक मिल गया, तो अब तुम एक रीडिस्कवर कर सकते हो कि भाई तुमको बाहर निकलना उस चीज़ से जो तुम्हारे ऊपर कंस्ट्रेंट थे, कि तुम थोड़ा सा मतलब एक तरीके से, मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड थे कि भाई बस बहुत हो गया कनाडा में, लेट्स मूव ऑन। रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंस जाता है, हम लोग लास्ट फंस जाता है, यहाँ पे एक लूप है। हाँ, लास्ट टाइम वीडियो में भी हम लोग ये बात कर रहे थे कि बंदा फंस जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, फंस जाता है, एग्जैक्टली। और मैं तुम्हें बताऊँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं जो मैंने अपने साथ देखी हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं पहले। हाँ, है ना, कि चलो तुम फ़ोन, चलो नॉर्मल स्टूडेंट की बात करते हैं, चलो फ़ोन ले लेते हैं, आईफोन ले लेते हैं, $150 मंथली देंगे। अब जैसे मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ली, मैंने गाड़ी ले ली है, घड़ी ले ली, कैमरा ले लिया, ऐसे करके। बट तुमको इन सब के लिए पैसे तो देना ही है ना, और पैसे कहाँ से लाओगे? पैसे कमाओगे। अब तुम्हारे अंदर कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट हो तो चलो तुम मतलब बहुत पैसा कमा रहे हो, हैं इस टाइप का कुछ, बहुत पैसा कमा रहे हो, लेकिन साला जब तुम्हारे पास कोई, अभी तुमको कोई रख नहीं रहा है काम पे, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो तुम कहाँ से पैसा कमाओगे? तुमको लेबर जॉब करनी पड़ेगी, और तुम्हें एक्सप्लॉइट हो गए। और लेबर जॉब में एक्सप्लॉइटेशन तो है ही, कोई भी ऐसी लेबर जॉब नहीं है कनाडा में जिसमें एक्सप्लॉइटेशन ना हो। सही बात। चलो ये दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, आर देयर एनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन कनाडा दैट यू विश यू हैड इन इंडिया? वही सेम क्वेश्चन आंसर रहेगा, क्वाइटनेस एंड नेचर, है ना। बहुत बहुत मतलब ये मुझे अब पता चला कि मैं कितनी वो क्वाइटनेस और नेचर को क्रेव करता हूँ यहाँ आके। अच्छा। हाँ, कि बस शाम को निकल गए ऐसी वॉक पे, मी टाइम। हाँ, मी टाइम के लिए मुझे काफी पसंद है मी टाइम के तो लिए। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या प्रॉब्लम? भाई एक तो लोग, हर जगह तुम्हें लोग मिलेंगे ढेर सारे, जहाँ लोग होंगे वहाँ आवाज भी ज्यादा होगी। और मैं रहता भी थोड़े थोड़े कंजस्टेड एरिया में होता है, यहाँ आवाजें बहुत होती हैं, सब्जी वाले निकल रहे हैं, बेचने वाले निकल रहे हैं, पूरा दिन कुछ ना कुछ आवाज आती रहती है नॉन स्टॉप। कुत्ते हैं मेरी गली में, पता नहीं एटलीस्ट 10 कुत्ते होंगे, तो पूरे टाइम भौंकते ही रहते हैं। तो वही से बहुत मतलब कि मुश्किल से आधे घंटे से ज्यादा का शांति नहीं मिलती है यहाँ पे, मेरे घर पे तो नहीं मिलती अभी। तो क्वाइटनेस, लेकिन जैसे वो जन्मेश्वर मिश्रा पार्क है लखनऊ में, अब तुम अगर वहां चले जाओ तो तुम्हें वो सेम फीलिंग आती है जब तुम यहाँ की बोर्ड्स में जाते थे कि नहीं? नहीं आती। क्यों? पता नहीं क्यों, थोड़ा मैं बताऊं? हाँ, जो मुझे लगता है कि जब तुम अपने घर के पास, या चलो घर के पास भी नहीं, एक तुम्हें कैसे बताऊं, जब तुम यहाँ होते हो ना, तब जब तुम नेचर में एकदम क्वाइट होते हो, तब जब तुम सोचते हो कि ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, बस मैं यहाँ पे हूँ, है ना, तुम्हें नहीं पता तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या करोगे, कुछ भी नहीं तुम्हें आइडिया, बस तुम हो वहाँ पे और थोड़ी बहुत चीज़ें सोच रहे हो, और तुम ऐसे मतलब टंगे हुए हो एक जगह पे, मतलब समझ रहे हो ना, आगे कुछ ना पीछे कुछ हो। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया में तुम्हारे क्या, घर लौट के चले जाएंगे, ना कमाना ना कुछ, पैसे की कोई टेंशन नहीं, अपने घर पे पड़े हैं। एक वो कंफर्ट जोन है इंडिया में, है बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि तुम्हारी कंट्री है। हाँ, तुम्हारी कंट्री है। सब छोड़ो, घर छोड़ो, तुम्हारी कंट्री है, जैसे भी हो तुम अपने कंट्री में हो। यहाँ पे तुम्हें यह है कि जब तुम वॉक करने जाओ, तुम दुनिया के अलग कोने में हो,
तुम टंगे हुए हो बस वहाँ पे, तुम्हें नहीं पता। तो वो जो फीलिंग है ना, एक जो मुझे लगता है, मुझे भी कभी कभी आती है, वो फीलिंग इंडिया में नहीं बन पाती, नहीं बन पाएगी। और वो ऐसी चीज़ है ना भाई, किसी के भी लाइफ में अगर वो एक बार एक्सपीरियंस कर लेगा ना, तो अगर उसको वापस से वहाँ जाना है, वो अगर वो ऐसी जगह पे नहीं होगा तो वो नहीं पहुँच पाएगा वहाँ पे। मैं समझ गया, वो बहुत डीप बात है ये, बहुत इसको फील करना बहुत मुश्किल है, बट मैं समझ सकता हूँ, जो कर पाता है वो समझ जाएगा, वो समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि यार अब कहाँ क्या, वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना दिमाग में दुनिया भर के, और तुमको नहीं पता कि तुम उसको कैसे आंसर करोगे, बस तुम हो वहाँ पे। भले ही तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी जॉब पे जाना है यार, लेकिन बस तुम हो, एक वो जो अलग वाली शांति वहाँ पे होती है ना, वो यहाँ पे इंडिया में नहीं हो पाती। 2 क्वेश्चन है, एक ही बार में पूछ लेता हूँ। पहला है, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स अबाउट योर डिसीजन टू रिटर्न, एंड सेकंड है, व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट रिवॉर्डिंग अबाउट बीइंग बैक होम। ये लास्ट क्वेश्चन। देखो, रिग्रेट लाइफ में हमेशा रहते, मेरे हिसाब से रिग्रेट लाइफ में हमेशा रहते हैं, तो यू जस्ट हैव टू चूज योर रिग्रेट्स कि तुम किस चीज को रिग्रेट करना चाहते हो। मान लो मैं कनाडा में ही रहता तो मैं ये रिग्रेट कर रहा होता हर समय कि इंडिया में होता तो कितना बढ़िया रहता, या मैं इंडिया में नहीं हूँ, अभी यहाँ हूँ। यही सेम चीज मुझे अभी भी हो सकती जो नहीं है उसका रिग्रेट। हाँ, जो नहीं है उसका रिग्रेट। तो अभी मैं यहाँ पे रह के भी पूरे टाइम सोच सकता हूँ कि अगर अभी कनाडा में होता तो कहाँ होता, कितने पैसे कमा रहा होता, ये वो। तो आई डोंट थिंक कि मैंने रिग्रेट किया है अभी तक इंडिया वापस आना। क्योंकि अच्छा। मुझे मेरे में हमेशा से मेंटालिटी मैंने सोच के रखा था कि उस समय जब मैं सोच ही रहा था कि इंडिया आऊं कि ना आऊं, तब मैंने ये चीज मेरे दिमाग में क्रॉस करी थी कि रिग्रेट तो होना ही है लाइफ में। बस तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें किस चीज का रिग्रेट तुम्हें कम हर्ट करेगा। हाँ, सही बात है। सही बात है, किस चीज से कम दर्द होगा। हाँ, मैंने सोचा ही नहीं ज्यादा वापस आके कि अगर मैं अभी कनाडा में होता तो क्या कर रहा होता। हाँ। और सेकंड वाला, व्हाट डू यू फाइंड द मोस्ट रिवॉर्डिंग अबाउट बीइंग बैक होम, लाइक मोस्ट रिवॉर्डिंग। मोस्ट रिवॉर्डिंग तो ये कि भाई अपने आप को टाइम ज्यादा दे पा रहा हूँ, वो चीजें कर पा रहा हूँ जो मुझे पसंद है। तो आई वुड से कि सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग तो वही है, प्लस लखनऊ का फूड की रिस्ट्रेंट्स नहीं है। हाँ, लखनऊ का फूड तो चलो वो तो आउटस्टैंडिंग है, वो तो मोस्ट रिवॉर्डिंग में आता है, मैं मानता हूँ, क्वालिफाई करता है मोस्ट रिवॉर्डिंग। ठीक है। बट ऑडियंस के हिसाब से बोलते हैं चलो कि मोस्ट रिवॉर्डिंग ये है कि जो तुम्हारी पर्सनल स्पेस तुम्हें नहीं मिल पा रही, जो तुम सैक्रिफाइस कर रहे थे कनाडा में। और पर्सनल स्पेस भी नहीं कहूँगा, मतलब एक वो जो फाउंडेशन नहीं है। देखो, कनाडा में तुम बेसिकली ट्रेड करते हो अपने टाइम को पैसे से, है ना, क्योंकि एक तो आवरली वेजेस है। तो जितना तुम ज्यादा पैसा कमाओगे, जितनी तुम पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उतना तुम्हें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और उतना ही कम टाइम तुम अपने आप पे दे पाओगे। तो आई वुड से कि यहाँ एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, तो मैं एक्चुअली 1-2 महीने मैंने आराम से सोचा कि मुझे क्या करना है। फिर इंडिया में फिर 2-3 चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया कि ये करके देखता हूँ। फिर बाद में वो जो तुम्हारे पास एग्जैक्टली ये जो तुम्हारे पास वो है ना कि मतलब आराम है तुम्हारे पास कि भाई अब तुम बैठ के सोच सकते हो, वो चीज़ तुम यहाँ नहीं कर सकते अनलेस तुम्हारे पास बहुत पैसा ना हो। मतलब मैं तो, मेरी ऑडियंस ऐसी है कि भाई जो डेली जाते हैं काम पे या उस टाइप के, तो उनके हिसाब से बता रहा हूँ भाई। जो यूनिवर्सिटी लोग हैं, बहुत पैसा भाई, बाप के पास बहुत पैसा, भेज रहे हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं तो गांजा पी रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ऐसे भी लोग हैं। अरे भाई ऐसा मत बोलो वीडियो में, तो काट देना, तो काट दूंगा। और जाते जाते ध्रुव कुछ कहना चाहोगे लोगों से कि कुछ भी जो भी तुम्हारे मन में हो, मतलब इसमें कोई ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर, कुछ भी मतलब मेरा तो और ऐसा नहीं है कि ये कोई लास्ट वीडियो है तुम्हारे साथ, है ना, ऐसी बहुत सारी वीडियो बन सकती है, वो एक बनाएंगे, बट फिर भी कुछ कहना चाहो। दिवाली इन कनाडा वर्सेस दिवाली इन इंडिया, थोड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ, सही बात है। तो बताओ फिर कुछ कहना चाहो तो। मैं ये कहना चाहूंगा भाई कि एक छोटा सा मैसेज कि लाइफ में करो वो जो तुम्हें अच्छा लगे। समाज हमेशा बोलता रहेगा, और तुम्हारा दिमाग भी हमेशा बोलता रहेगा कि ये नहीं करना चाहिए। अपने गट के साथ जाओ, फिर लाइफ में जो होना होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। बस कोशिश अपनी पूरी देते रहो लाइफ में, बस उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। बस
यही है भीड़ चाहती है कि तुम हमेशा उसके साथ चलो, हाँ। अकेले चलोगे तो पत्थर मारेंगे। और तुम अगर किसी से आगे निकलने लग जाओगे तो तुम्हें खींचने की कोशिश करेंगे। वो तो है। तो बस यही है आज का मैसेज मेरी तरफ से। नहीं, काफ़ी अच्छा। मुझे लगता है अभी जो हमारी पूरी कन्वर्सेशन है ये बहुत ही मतलब अंदर से जो बंदे को लगता है ना कि हम ये बोलना चाहते हैं एक्चुअली, हार्ट फेल्ट। और ये वीडियो चलो व्यूअर्स देखेंगे वो सब ठीक है, बट एज अ एक वो नहीं होता है, मतलब एक आर्काइव्स में जाएगी कि भाई चलो ध्रुव का उस टाइम ध्रुव ऐसा सोचते थे कि ऐसा करना चाहिए। थिंकिंग भी सबकी इवॉल्व होती रहती है, होती है और होनी भी चाहिए और अगर नहीं हो रही तो दिक्कत है, तो दिक्कत है ना, तो दिक्कत, क्योंकि आप टाइम के साथ इवॉल्व नहीं होंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। हाँ, पीछे रह रहे हो मतलब बाकी लोगों से, बहुत पीछे। तो चलो ठीक है भाई ध्रुव, थैंक यू सो मच, आप आए, हमको टाइम दिया। दिनों बाद एक YouTube वीडियो में आएंगे फिर। YouTube वीडियो में आए, ये मुझे लगता है हमारा तीसरी वीडियो है मेरी YouTube पे। एक मैंने बनाई थी गैस स्टेशन जॉब। हाँ, फिर तुम्हारी वीडियोस रिकॉर्ड भी करी हैं कुछ, जैसे वॉलमार्ट के प्राइसेस। हाँ, वो तो हाँ, बट तुम्हारे साथ हाँ फेस टू फेस था, मतलब तुम्हारा ओपिनियन लेना और ये सब। तो एक तुम्हारे साथ गैस वाली थी, एक गैस स्टेशन जॉब वाली, और फिर ये है एक ये जो तुम वापस जब जा रहे थे तब तुम्हारे साथ की थी, और एक आज के लिए। आई थिंक तीन ही है ना। हाँ, तीन ही है। चलो सही है। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा बहुत कमेंट करके बताइए, और अगर आपका कुछ और व्यू है इनके ध्रुव भाई के पॉइंट ऑफ व्यू, कोई ऐसा क्रिटिसिज्म करना चाहिए तो भी करें, क्योंकि भाई हम लोग इवॉल्व ऐसे ही होते हैं ना कि बंदा, मुझे कोई तुम्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू गाली देनी, आप गाली भी दे सकते हो। गाली तो देते हैं उसको, खूब गाली दो साले को। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।